Hello students, you are welcome. Today in this video we are going to study class 10th mathematics chapter 4 quadratic equation और आज का टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसके रूट्स का नेचर क्या होगा, कैसे डिसाइड करते हैं, दैट इज द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर और ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है। तो नेचर ऑफ रूट्स मीन्स रूट्स कैसा होगा, दो ही बातें नेचर में आती हैं, ये रियल है कि नॉन रियल है। रियल में भी क्या है, रेशनल है, इरेशनल है, और रेशनल में भी क्या है, इक्वल है, अलग अलग है। मीन्स रूट्स के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको पता होगा रूट्स कैसे आते हैं। वी नो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट 0। इसके रूट्स क्या होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आर गिवन बाई, इसके रूट्स होते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इन स्क्वायर रूट अपॉन 2a। ऐसे लिखियो आप इसको, या सिंपली सकते हो आप माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a वेयर स्क्वायर रूट डी इज where d is discriminant, where d is discriminant is called discriminant of the equation। इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करता है रूट्स रियल है, नॉन रियल है, रेशनल है, इरेशनल है, क्या है, डिसाइड कौन करता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिसाइडर है, इसका नाम क्या पड़ गया, डिस्क्रिमिनेंट। मीन्स सारा जो नेचर है इसी पे डिपेंड कर रहा है, किस पर, डी पर। डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर ही सारा रूट्स का नेचर इसी पे डिपेंड है। तो हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। इसके पहले दो बातें हम लोग सीख चुके थे। अगर ये नेगेटिव आता है तो रूट्स रियल नहीं होते हैं। अगर क्या आता है, नेगेटिव मीन्स डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती थी, 0 से कम, तो क्या बोलते थे, रूट्स आर नॉट रियल। इसके पहले पढ़ चुके हैं। और यही अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए या 0 से बड़ी, 0 और 0 से बड़ी, तो क्या बोलेंगे इसको, रूट्स आर रियल। अब इसी को और डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले ये पॉइंट आप नोट कर लें, इसके बाद देखते हैं। तो लेट्स सी नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड कौन करेगा, डी। डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो स्टार्टिंग देखिए दो केस मैंने बना दिया है। व्हेन डी इज नॉन नेगेटिव, इसका मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव ना हो, बस 0 हो या 0 से बड़ा हो। सेकेंड केस क्या है, इफ डी इज नेगेटिव, इसे बोलते हैं नॉन नेगेटिव, लिख लें ब्रैकेट में, नॉन नेगेटिव। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, ये है नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा, इसे क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो पहली बात तो नॉन नेगेटिव हो, मैं साइड में दिखा भी रहा हूं, सपोज लिखा हो माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, और स्क्वायर रूट में यहाँ पे माइनस आ जाए अपॉन 2a, तो क्या बन गया, नेगेटिव। तो यहां पे होता है देन रूट्स आर नॉन रियल, तो बोलते हैं देन रूट्स आर नॉन रियल, रूट्स आर नॉन रियल। इसी नॉन रियल को ही बोलते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स। रूट्स आर नॉन रियल मीन्स इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो नॉन रियल बोलेंगे या इमेजिनरी, कब, जब डी की वैल्यू 0 से कम हो, मीन्स नेगेटिव हो, पहला केस। सेकंड देखिए, अगर यहाँ पे 0 हो या पॉजिटिव हो, इसके अंदर 0 आ जाए या पॉजिटिव, तो 0 हो चाहे पॉजिटिव हो इसके अंदर में, तो क्या मिलने वाला है, फाइनली ये रियल ही नंबर रहेगा। इसका मतलब हो जाएगा देन रूट्स आर रियल, यहाँ पे कंफर्म है देन रूट्स आर रियल, ये बात तो कंफर्म हो गई। अगर क्या हो, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव हो या 0 हो तो रूट्स रियल होंगे, डी की वैल्यू नेगेटिव हो तो रूट्स नॉन रियल होंगे, मीन्स इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब इसमें भी देखिए दो केस बनेगा। एक बात यहाँ पे ध्यान दे, अगर ये नॉन रियल होगा, अगर यहाँ पे रूट्स नॉन रियल है, दोनों अलग अलग आएंगे, क्यों, देखिए प्लस माइनस का साइन होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी। अगर नेगेटिव भी आ गया, एक तो एक प्लस में होगा एक माइनस में, मीन्स क्या है, दो रूट अलग अलग होंगे, तो क्या बोलेंगे, रूट्स आर नॉन रियल और इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे, एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स अलग अलग होंगे, सेम रूट नहीं होंगे, रिपीट नहीं होंगे। दो बातें, नॉन रियल, डिस्टिंक्ट। अब इधर आते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो केस हैं, एक तो है डी पॉजिटिव, एक डी 0, इसको अलग अलग कर लेते हैं फिर से। तो एक क्या लेते हैं, एक यहाँ से लेते हैं हम
व्हेन डी इज इक्वल टू 0, अगर डी 0 हो जाए। सेकेंड, इफ डी इज मोर देन 0, अगर डी क्या हो, पॉजिटिव हो। दो केस, इफ डी इज इक्वल टू 0 एंड डी इज पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, 0 से बड़ा, पॉजिटिव, तब क्या होगा देखिए। तो अगर डी 0 होगा, ध्यान दें यहाँ पे ये होता है, फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। जैसे ही डी 0 हो गया, ये खत्म, पूरा खत्म, तो क्या मिलता है, माइनस बी अपॉन 2a। तो रूट्स क्या होंगे, माइनस बी अपॉन 2a रिपीटेड होगा। तो लिखते हैं इफ डी इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा, रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे रियल, लिख लेंगे रूट्स आर रियल। पहली बात तो रियल हो गई। सेकेंड थिंग, इक्वल, रूट्स आर रियल इक्वल में क्या होगा, दैट इज जो आएगा वो आएगा माइनस बी अपॉन 2a होगा, रूट्स माइनस बी अपॉन 2a इक्वल रूट्स, जिसे बोलते हैं रिपीटेड। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और साथ साथ में क्या होंगे, रेशनल होंगे। ये कंफर्म है कि रेशनल ही होगा, इरेशनल तो हट ही गया, क्या बचेगा, तो होगा रियल, इक्वल एंड रेशनल, साथ साथ क्या बनेगा, एंड रेशनल। तो तीन बातें, अगर डी की वैल्यू 0 है तो रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा, बिकॉज इरेशनल नंबर केवल यहीं पे मिलने वाला है, एक इसका काम ही खत्म हो गया है। तो क्या होगा, इफ डी इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रेशनल। अब बात करते हैं इधर, इफ डी इज पॉजिटिव। देखिए अगर डी पॉजिटिव हो, डी पॉजिटिव मतलब हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। डी पॉजिटिव मतलब कोई नंबर आएगा, 1/2, 1.5, जो भी नंबर आ जाए, मीन्स ये नंबर बरकरार रहेगा, ऐसे ही रहेगा, और साथ में प्लस माइनस। तो डी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, बट इक्वल नहीं होंगे, ये दो हो गया, एक तो प्लस एक माइनस, दो नंबर आएगा। तो रूट्स आर रियल होंगे बट डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे, रियल अनइक्वल, रेशनल इरेशनल अभी नहीं कर सकते हैं। सपोज कर लो अगर यहाँ पे आ गया 4, अगर 4 आ गया तो रूट निकल जाएगा इसमें, प्लस माइनस 2, तो बन जाएगा रेशनल। अगर 5 आ गया तो इरेशनल। तो यहाँ से डिसाइड नहीं होगा रेशनल है कि इरेशनल, तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट, इतना लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दैट्स इट। तो लिखेंगे इफ डी इज पॉजिटिव देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल होंगे बट अलग अलग होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब यहाँ भी देखिए दो केस बनेगा, क्या, जो अंदर में नंबर आ रहा है वो स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर है कि नहीं। अगर स्क्वायर नंबर होगा तो रूट बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा रेशनल। अगर इसका रूट नहीं निकलता है तो इरेशनल। तो यहाँ भी दो केस बनेगा, क्या, डी तो पॉजिटिव हो बट अगर डी क्या स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे फिर दो केस बनता है, क्या, पहला तो इफ डी इज मोर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, मोर देन 0 तो हो बट क्या हो, साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, ध्यान दें, माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे नंबर जैसे आएगा 1 आ गया, 4 आ गया, 16 आ गया, 25, तो यहाँ से रूट निकल जाएगा और सिंपली क्या बन जाएगा, 5 या 4 या 2 जो भी नंबर आएगा, तो क्या बनेगा, ये रेशनल नंबर बन जाएगा। स्क्वायर रूट निकल गया तो रेशनल नंबर बन जाएगा। मीन्स इफ डी इज पॉजिटिव, अगर डी क्या हो, डी पॉजिटिव हो, साथ साथ में क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो क्या होंगे, रूट्स हो जाएंगे रियल, तो रहेंगे ही रूट्स आर रियल, क्योंकि हम लोग रियल वाला ही पढ़ रहे हैं, ये पूरा कॉलम रियल का है। रूट्स आर रियल होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे, देखिए ऊपर लिखा ही है, ऊपर वाली कंडीशन पूरी वही रहेगी, डिस्टिंक्ट, साथ साथ क्या होगा, एंड रेशनल, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एंड रेशनल नंबर भी होगा, ये कंफर्म हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इसका रूट निकल चुका, तो क्या बनेगा, रेशनल। तो यहाँ पे है इफ डी इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट एंड रेशनल, रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट एंड रेशनल। सेकेंड केस क्या है, डी तो पॉजिटिव हो बट जो डी की वैल्यू आए, जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, मीन्स 5 हो, 7 हो, 3 हो, 2 हो, 4 ना हो, 1 ना हो, 9 ना हो, ठीक है। तब क्या होगा, रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल हो जाएंगे। देन यहाँ पे क्या होगा, रूट्स
रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। फर्स्ट थिंग रियल रूट अलग क्यों होंगे, क्योंकि प्लस माइनस दोनों रहेगा। रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट ऊपर लिखा ही था, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। एंड एक बात और कौन सी बढ़ गई, इरेशनल। यहां पे क्या हो जाएगा, इरेशनल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इरेशनल नोट कर लेंगे, डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डी इज पॉजिटिव टू एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तब रूट्स क्या होंगे, तब रूट्स हो जाएंगे, रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल। इफ डी इज पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड रेशनल। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ रूट्स के लिए, ये आपका हमेशा काम आने वाला है। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, वो डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। तो इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बिकॉज डिसाइड करता है नेचर डिस्क्रिमिनेंट, तभी इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। नेचर ऑफ रूट्स डिसाइडर है ये। अब यहाँ पे दो बातें होती हैं, एक तो अगर डी नेगेटिव हो जाए और एक क्या हो जाए, डी पॉजिटिव हो या जीरो हो। तो डी नेगेटिव होने पे हो जाता है नॉन रियल नंबर, और नंबर रियल नंबर नहीं होगा। रियल नंबर नहीं होगा तो वहाँ पे जो रूट्स होंगे वो अलग अलग आएंगे और नॉन रियल होंगे। रूट्स आर नॉन रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे। ओके, यहाँ छोड़ दिया मैंने। फिर फर्स्ट केस यहाँ पे जो था, डी इज पॉजिटिव और जीरो, इसे बोलते हैं नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है, रूट्स आर रियल, देन रूट्स आर रियल। इधर क्या थे, नॉन रियल, इधर आगे रियल। अब इसमें भी दो केस होता है, एक तो डी क्या हो, पॉजिटिव हो, एक क्या हो, डी जीरो हो, पॉजिटिव एंड जीरो। तो अगर डी जीरो होता है तो प्लस माइनस वाला खेल खत्म हो जाता है, डी खत्म तो प्लस माइनस खत्म। क्या मिलता है, देन रूट्स आर रियल तो रहेगा ही, अपने ऊपर वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। इसके नीचे ब्रांच बना लिए हैं, तो रूट्स आर रियल तो होंगे ही, साथ साथ क्या होगा, इक्वल माइनस बी अपॉन 2a, ये दो बार आएगा रिपीटेड। से इक्वल बोलते हैं या रिपीटेड, रूट्स आर रियल इक्वल से बोलते हैं रिपीटेड, रिपीटेड। ठीक है ना, अपने ही घर में रहना है, इसको एक साथ मैच नहीं करना, ये अलग इधर है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। रूट्स आर इक्वल एंड रिपीटेड, दैट इज माइनस बी अपॉन 2a। और साथ साथ क्या होगा, रेशनल। रेशनल क्या होगा, जी डी खत्म हो गया तो माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। वन थिंग यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रेशनल यहाँ पे मतलब नहीं है, यहाँ पे रेशनल वाला केस करेक्ट नहीं है, वो नीचे होगा। ठीक है, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, बस ये इसमें होगा। क्यों, सपोज कर लो अगर यहाँ पे जो ABC होता है वही क्या हो, इरेशनल हो जाए। सपोज कर लो B की वैल्यू क्या हो, B की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 क्या बन जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस, तो यहीं पे इरेशनल हो गया। तो इस केस में नहीं होगा, इसका करेक्शन कर लेंगे जो लोग नोट किए होंगे। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दैट्स इट। और वो क्या होगी, माइनस बी अपॉन 2a होगा। यहाँ पे क्लैरिटी कर लेंगे। अब यहाँ पे है इस केस में देखिए, अगर डी पॉजिटिव हो, डी पॉजिटिव रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट्स, रूट्स रियल होंगे बट डिस्टिंक्ट्स होंगे अलग अलग। तो क्या होता है फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी, वहां से दो नंबर बन जाएंगे अलग अलग, तो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। फिर यहाँ पे दो केस है, अगर ये क्या हो, डी पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तब रूट्स रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, रेशनल, यहाँ पे रेशनल होगा। सेकंड डी पॉजिटिव हो और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, रूट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना आए, तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट और इरेशनल। तो यहाँ पे होता है केस रेशनल और इरेशनल, कब होगा, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तब क्या होगा, रेशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब हो जाएगा इरेशनल। यहाँ पे क्या होता है, ओनली रियल एंड इक्वल। ठीक है, इतनी सारी बातें हैं। अगर आपको इतना लंबा चौड़ा समझ नहीं आ रहा है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दे रहा हूँ जो आपके काम का है। देखिए यहाँ पे, तो इफ डी इज पॉजिटिव, अगर डी पॉजिटिव हो तो बोलेंगे देन इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मैंने यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज लिख दे रहा हूं मैं, इफ डी इज पॉजिटिव देन इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सेकंड केस, ये पॉजिटिव हो गया, इफ डी इज इक्वल टू जीरो, डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, तब क्या होगा,
देन इक्वेशन हैज रिपीटेड रियल रूट्स, इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट्स, इक्वल ऐसे क्या बोलते हैं, रिपीटेड, देन इक्वेशन हैज इक्वल और रिपीटेड रियल रूट्स। तो यहाँ पे या तो रिपीट होगा या तो इक्वल होगा, इक्वल और रिपीटेड रियल रूट्स। एंड केस थर्ड, थर्ड क्या होता है, इफ डी इज नेगेटिव, इफ डी इज नेगेटिव देन डी मीन्स क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 then the equation has no real roots, then the equation has no real roots, तो रियल रूट्स नहीं होंगे, then the equation has no real roots। तो इसको भी आप लर्न कर लेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे 2 कर लेंगे, इक्वल हैज 2, यहाँ भी 2 ही होंगे, 2 इक्वल या रिपीटेड रूट्स होंगे। तो ये 3 पॉइंट जो कि क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल होता है, इसी के हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले क्या फाइंड करना है, इसका नेचर क्या है, रूट्स का नेचर मीन्स डी फाइंड करने के बाद बताना है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट आ रहा है तो फाइंड देम, तो उनको फाइंड भी करना है, मीन्स सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चेक करना है इसका डिस्क्रिमिनेंट, नेचर चेक करना है। तो कंपेयर किससे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ठीक है। तो पहला सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी हैव, तो क्या बन जाएगा, a की वैल्यू क्या होगी 2, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5। सो d मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर, b इज 3 का स्क्वायर कर दिए, माइनस 4 इंटू a इज 2 इंटू c इज 5, 4ac, 4a इंटू c। सॉल्व करें तो हो जाएगा 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, दैट इज माइनस 31। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज d इज लेस देन 0। d क्या मिल गया, नेगेटिव। अगर d नेगेटिव है तो रियल रूट्स नहीं होते, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका मतलब हो जाएगा सो द रूट्स आर, द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, सो द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, क्या बोलेंगे, हेंस रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे रियल रूट्स नहीं है, हेंस रियल रूट डू नॉट एग्जिस्ट। मीन्स इसका मतलब क्या होगा, द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इक्वेशन कोई भी रियल रूट नहीं होगा, द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ये फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो जहां पे रियल रूट्स नहीं आ रहा है वहां पे सॉल्व नहीं करना है, यही बोला है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट आएगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट है, इसको नोट कर लें। नाउ सेकंड पार्ट, कंपेयरिंग 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 एंड c इज इक्वल टू 4। इसके बाद क्या फाइंड करते हैं, d। नाउ डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b स्क्वायर मीन्स देखिए b की वैल्यू है माइनस 4
स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर हो गया, -4 a इज 3 एंड c इज 4, 4ac। सॉल्व करें, इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 और रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा 3 तो हो जाएगा 48, 48 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3 48, 48 माइनस 48 0, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 0। तो अगर d 0 हो तब क्या होता है, अगर d 0 हो इसका मतलब हो गया सो रूट्स आर, तब क्या होते हैं, रूट्स आर रियल, रियल भी होते हैं एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल को ही क्या बोलते हैं, रिपीटेड, वही रिपीट हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अगर d 0 हो गया, देखिए यहाँ पे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2 ये होता है x की वैल्यू। अगर ये d 0 मतलब ये पूरा फिनिश्ड, क्या मिलेगा, -b अपॉन 2a। लिखेंगे हेंस अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, हेंस अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्या बन जाएगा, हेंस अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a, प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a, अपॉन 2a है यहाँ पे लिख लेंगे, अपॉन 2a। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर मिलने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -b, -b, देखिए प्लस माइनस रूट d मतलब क्या, देखिए यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा -b प्लस माइनस रूट d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 अपॉन 2a, 0 अपॉन 2a, फाइनली बनने वाला है -b अपॉन 2a। मैंने लिखवाया भी है, अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तो x की वैल्यू क्या होती है, -b अपॉन 2a, आप सीधे भी ले सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b अपॉन 2a, रिपीटेड, यही रिपीट होगा, रिपीटेड 2 बार आ जाएगा, ठीक है, ये होता है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b, माइनस ऑफ, ये b की वैल्यू है, माइनस ऑफ -4 रूट 3 अपॉन 2a, 2 इंटू a इज 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3, 2 2 जा 4। तो फाइनली ये मिल जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3। ये रेशनलाइज्ड फॉर्म में है, चाहे तो यहाँ पे रूट 1 काट सकते हैं, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, कैसे, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, x की वैल्यू हो जाएगी, या तो आप सिंपली यहाँ लिख सकते हैं 2 रूट 3 अपॉन 3 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 इंटू रूट 3, ये कट जाएगा तो मिल जाएगा 2 अपॉन रूट 3। तो चाहे ये आंसर दे, चाहे दोनों का मतलब एक है, ये बेटर है, ठीक है, ये वाला बेटर है, इसको करना जरूरी नहीं है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 रूट 3 अपॉन 3, तो आंसर लिख देंगे, हेंस रूट्स आर, तो नोट कर लेंगे, हेंस रूट्स आर 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3, 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3, दोनों बार आपको लिखना है, ये फाइनल आंसर हो गया। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हो जाएगा d इज इक्वल टू मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 इंटू c इज 3। तो सॉल्व करें, स्क्वायर ऑफ -6 इज 36 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, तो आ जाएगा ये 12, d इज इक्वल टू 12 विच इज पॉजिटिव। तो अगर d पॉजिटिव हो तो क्या होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो क्या होगा, हेंस देयर आर टू रूट्स, देयर आर टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो यहाँ पे क्या होंगे, दो रूट होंगे, वो भी रियल और डिस्टिंक्ट, रियल होंगे, अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो हमको पता है जब फार्मूले में क्या होता है, स्क्वायर रूट डी निकालते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट डी इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 12 मीन्स बन जाएगा ये
स्क्वायर रूट 2 × 2 × 3 मीन्स 2 बाहर हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3 किसकी वैल्यू आ गई है? स्क्वायर रूट डी की। नाउ अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर मीन्स एक्स की वैल्यू, रूट्स आर मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपान 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपान 2a। तो माइनस बी हियर इज -6, तो जाएगा माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी इज 2 × स्क्वायर रूट 3 एंड होल अपान 2a, 2 × a is 2, 2 × 2। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा +6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अपान 4। अगेन इन द न्यूमरेटर 2 इज कॉमन, 2 कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अपान 4, 2 2 जा 4। तो फाइनली क्या मिल गया है? 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अपान 2 एक्स की वैल्यू। तो एक बार लेंगे प्लस, एक बार लेंगे माइनस, तो रूट्स आ जाएगा। लिखेंगे हेंस रूट्स आर, रूट्स क्या आएंगे? रूट्स आर एक तो हो जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपान 2, दूसरा क्या हो जाएगा? 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपान 2। 3 प्लस एक बार 3 माइनस, ये हो गए रूट्स। ये फाइनली आंसर हो गया। आंसर और पीछे हम लोग पढ़े थे, अगर यहाँ पर d की वैल्यू क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर ना हो। देखिए 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका रूट नहीं निकला, मीन्स क्या आ गए? रूट्स आर क्या था? रियल, डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल। देखिए यहाँ पे इरेशनल रूट्स आ गए। अगर यहाँ पे होता 16 तो 4 आता, तो यहाँ क्या बन जाता? +-4। तो रूट्स क्या होते हैं? रियल, डिस्टिंक्ट बट रेशनल होते हैं। लास्ट के 2 केस जो मैंने नीचे बताया था वो। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डी क्या था? डी पॉजिटिव था। पॉजिटिव होने के बाद क्या हुआ? डी की वैल्यू क्या थी? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तब क्या होता है? देन रूट्स आर रियल, रूट्स रियल होते हैं, डिस्टिंक्ट बट इरेशनल होते हैं। देखिए यहाँ पे इरेशनल बन गया है। रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट, गिवन क्या है? सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्वेश्चन में गिवन है दीज इक्वेशंस हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स है ऐसा बताया गया है, तो फाइंड करना है के की वैल्यू। तो इक्वल रूट्स हो कंडीशन क्या होता है? इक्वल रूट्स तो वहाँ पे होता है d = 0, डिस्क्रिमिनेंट इज 0 या b² - 4 इसी 0 होता है। उसी कंडीशन को अप्लाई करना है। तो पहले ये लिखना है इसमें, सिंस द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। एक बात ध्यान रहे, अगर इक्वल है तो कंफर्म होगा रियल होगा, क्योंकि अगर नॉन रियल हो तो वहां भी क्या होता है? डिस्टिंक्ट। ग्रेटर हो तब भी क्या होता है? डिस्टिंक्ट। इक्वल मीन्स केवल रियल के केस में ही होता है। 2 इक्वल रूट्स मीन्स कंफर्म है और रियल ही होगा। ठीक है, द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा d मीन्स b² - 4ac मस्ट बी 0। b² - 4ac को 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया इक्वल रूट्स हैं तो 0 होगा। मीन्स अब यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू पुट करना है, उसके बाद सॉल्व करना। ये कंडीशन गिवन है, b² - 4ac = 0 गिवन है ये। अब कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयरिंग विद, अब सॉल्व कर रहा हूँ पहला में, फर्स्ट कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करने वाले हैं। वी गेट, कंपेयर करिए, वी गेट। तो यहाँ पे a क्या होगा? a = हो जाएगा 2 एंड b = k एंड c = 3। a b c रखना कहाँ पे है? b² - 4ac।
सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 में रखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है के, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4a, a इज 2 एंड c इज 3 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 इंटू 3 24, क्या बन जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। ओके, आगे सॉल्व कर लें तो बन जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर भी होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये बन जाएगा के स्क्वायर, 24 का स्क्वायर रूट क्या होता है 24, ये होता है 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 3 24 होता है। देखिए 2 बाहर आ जाएगा अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 बाहर आएगा तो बन जाएगा 2 और बचेगा कितना 6, 2 स्क्वायर रूट 6 का ये होल स्क्वायर है और साथ में प्लस माइनस दोनों का। आप प्लस का स्क्वायर करेंगे तब भी 24, माइनस का तब भी आएगा। तो यहाँ पे लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, यू विल गेट के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। मीन्स के की वैल्यू चाहे प्लस में हो 2 रूट 6 चाहे माइनस में, दोनों पे आपका ये इक्वल रूट सी देगा। तो के की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। तो आंसर लिख लेंगे हेंस के हैज द वैल्यू 2 रूट 6 एंड माइनस 2 रूट 6। तो क्या हो जाएगा के की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 6। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, सो नोट कर लें। नाउ सेकेंड पार्ट में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कंपेयर करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, पहला हो गया है फर्स्ट। ओके, तो क्या बन जाएगा देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ये क्या है कॉफिशिएंट, -2 के कॉफिशिएंट प्लस 6। अब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, कंपेयर करने पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग विद दिस वी गेट, तो फाइनली क्या मिलेगा, वी गेट a इज इक्वल टू, a की वैल्यू हो जाएगी k, a इज इक्वल टू k कॉमा यहाँ b क्या होगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2k एंड c इज इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन में क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहीं पे वैल्यूज को रखना है, ए बी सी की वैल्यूज। तो b इज -2k तो हो जाएगा -2k होल स्क्वायर -4, a इज k 4 इंटू k एंड c इज 6 नॉट 0, c इज 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। आगे सॉल्व कर लें। ये क्या बनने वाला फाइनली, ये हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये बन जाएगा 4k स्क्वायर, नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ होगा -4 इंटू 6 24 -24k इज इक्वल टू 0। देखिए ओवरऑल 4k कॉमन है, 4k कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पर k -6 इज इक्वल टू 0, k -6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, या तो 4k 0 होगा और k -6 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा, डिवाइडिंग बाई 4 तो k की वैल्यू आ जाएगी 0, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। अब कौन सी वैल्यू लें, पहले वाले में 2 वैल्यू आई थी प्लस और माइनस में, तो यहाँ पे कोई भी नंबर रखो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन मेंटेन रहेगा। बट यहाँ पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, अगर k रख दिया आप 0, ध्यान दीजिए, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, मैंने इक्वेशन बनाया हुआ था मल्टीप्लाई करने के बाद, कहीं भी आप रख के देख लो। जैसे ही k यहाँ पे करते हो 0, क्या बन जाएगा ये 0 इंटू एनी नंबर 0, ये भी क्या बन गया 0, बचा क्या 6 इक्वल टू 0, क्या मिला हमको 6 इक्वल टू 0, जो क्या है इम्पॉसिबल है, 6 इक्वल टू 0 इज इम्पॉसिबल। मतलब k रखने पर इक्वेशन का जो एग्जिस्टेंस है इक्वेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि 6 इक्वल टू 0 होता ही नहीं है।
मीन्स क्या रखना पड़ेगा, k इज इक्वल टू 6, इसको रख के देख लो, k इज इक्वल टू 6, तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, देखिए 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन मेंटेन रहा, बट यहाँ पे क्या बन गया 6 इक्वल टू 0 विच इज इम्पॉसिबल, आपको चेक करना पड़ेगा। लुक हियर, इफ वी टेक k इज इक्वल टू 0, अगर k 0 ले लेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, मैं दिखाने वाला हूँ। लिखा है देन गिवन इक्वेशन, गिवन में जो क्वेश्चन गिवन था इक्वेशन बिकम, चाहे यहाँ पे रखें चाहे जो क्वेश्चन गिवन है वहाँ भी रख के देख सकते हैं, वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया 0, यहाँ पे बन गया 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मीन्स क्या फाइनली मिल गया 6 इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि 6 इक्वल टू क्या हो जाए 0, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है मीन्स हमें k 0 नहीं लेना है, इसका मतलब क्या होगा k इज इक्वल टू 6, हेंस k इज इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर, k इज इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर, ये नोट कर लेंगे, हेंस k इज इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर, नोट कर लें फाइनली इसको।